आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th और 12th के लिए राइटिंग सेक्शन से। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑर्डर लेटर। आज की वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट तो बताऊंगा ही, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कतें होती हैं कि लेटर की शुरुआत कैसे करें, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखे, सेकंड में क्या लिखे और थर्ड में क्या लिखे। तो एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटने वाला है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्या करना है कि आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है इसमें, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमारा सेंडर्स एड्रेस होता है। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा होता है। जैसे कि आपको दिया गया कि आप यू आर राकेश या रीना दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपका जो एड्रेस दिया रहेगा आप वहीं लिखेंगे। अगर बाय द वे एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने मन से भी बना करके कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा इंक्लूड ईमेल एंड फ़ोन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड। अगर दिया हो तो देना है, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है कि ज़बरदस्ती देना ही है क्या। उसके बाद हमारा जहाँ पर भी सेंडर्स एड्रेस समाप्त होगा, जैसे सेंडर्स एड्रेस कोशिश करेंगे कि कभी भी यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखें। जैसे मान लो कि लिखा हुआ राजीव चौक न्यू दिल्ली, तो और फिर आगे उसके आगे पिन कोड वगैरह वगैरह दिया हुआ है तो आगे नहीं बढ़ना है। जैसे राजीव चौक आप लिखेंगे, कॉमा नहीं भी देंगे तो चलेगा, उसके नीचे आकर के न्यू दिल्ली लिखेंगे और उसके नीचे उसका पिन कोड लिखेंगे। दिखने में भी अच्छा लगेगा और तरीका भी यही है। और जहाँ भी आपका सेंडर्स एड्रेस समाप्त होगा आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आज ही 12 फरवरी है 2025, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब डेट के बाद एक लाइन छोड़ करके आप जो है सो रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, जो इसको आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे मान लो किसी एजेंसी को लिख रहे हैं, किसी दुकानदार को लिख रहे हैं, तो उसका एड्रेस एजेंसी का नाम दिया रहेगा। नहीं भी दिया तो आप अपने से बना करके लिख सकते हैं, और वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा था। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप सैल्यूटेशन लिखते हैं। सैल्यूटेशन मतलब ये आप सब्जेक्ट सैल्यूटेशन ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप सैल्यूटेशन पहले लिख लेंगे। सैल्यूटेशन में जैसे रेस्पेक्टेड सर, डियर सर वगैरह लिख लेंगे। मैडम नहीं लिखेंगे क्योंकि जेंडर अगर क्लियर है क्वेश्चन में तभी लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। लिखेंगे डियर सर या रेस्पेक्टेड सर। फिर एक लाइन छोड़ करके आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट भी आपका होगा तो मैक्सिमम 8 से 10 वर्ड का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं लिखेंगे। और हाँ, सब्जेक्ट जैसे ही लिखेंगे ऐसे सब्जेक्ट लिख करके ऐसे डैश दे करके तब ऐसे लिखेंगे। और उसको पेंसिल से हो सके तो अंडरलाइन कर देंगे, ज़्यादा आपका वो ज़्यादा आपका इम्पैक्ट डालेगा। फिर आते हैं बॉडी पे। हमारा फर्स्ट पैरा में जो लिखा जाता है 3 पैराग्राफ में ही बेसिकली लिखते हैं। तो फर्स्ट पैरा में हम लिखेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द, मतलब लिखेंगे नहीं, ये फर्स्ट पैरा में क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। अपने आप को हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है और अपने पत्र लिखने का उद्देश्य को इसमें लिखना है। उसके बाद फिर पैरा चेंज करेंगे। पैरा 2 में आएंगे डिटेल ऑफ द आर्टिकल्स ऑर्डर्ड, यानी जो भी चीज़ आप ऑर्डर करने जा रहे हैं उसका डिटेल आप कॉलम बना करके मैं बताऊंगा अभी, वैसे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपका कंक्लूड एंडिंग पॉइंट होता है, जो कि मैं अभी आपको कंटेंट में बताऊंगा कि क्या क्या लिखते हैं। उसके बाद जब आपका थर्ड पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा, यू मे क्लोज पैराग्राफ विथ कम्प्लीमेंट्री लाइन्स, मतलब थैंकिंग यू लिखेंगे, योर्स ट्रूली लिखेंगे। उसके नीचे जब नेम जो भी दिया रहेगा, अगर नेम नहीं दिया होगा तो आप उसके जगह पर XYZ लिख देंगे, ना कि अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके नीचे सिग्नेचर होता है और उसके नीचे डेजिग्नेशन होता है। जैसे मान लो सपोज दैट आप किसी भी स्कूल के लाइब्रेरियन हो, तो आपका डेजिग्नेशन हो गया, आपका पोस्ट हो गया लाइब्रेरियन। तो नाम लिखने के बाद उसके बाद साइन करेंगे और उसके बाद लाइब्रेरियन लिख देंगे। या म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, जो भी आपको पोस्ट मिला हो, जो भी चीज़ ऑर्डर करने को मिला हो। अब बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ कि क्या क्या कैसे कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में है जैसे आई एम ABC। ABC मैंने इसलिए लिखा कि कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं, तो अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो आप वो नाम लिखेंगे। अब आप लड़के हैं तो लड़का वाला नाम लिखेंगे, लड़की है तो लड़की वाला नाम लिखेंगे। द ऑफिस इंचार्ज, ऑफिस इंचार्ज हो सकते हैं आप, लैब इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, म्यूजिक टीचर हो सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो अपना अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसके हिसाब से लिखेंगे।
इंचार्ज ऑफ, आप किसी स्कूल के हो सकते हैं इंचार्ज, तो सपोज दैट DAV पब्लिक स्कूल या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ, जो भी आपको मतलब स्टेशनरी आइटम ऑर्डर करना है, स्पोर्ट्स आइटम, तो यहाँ पर मेंशन होगा फॉर दी अब नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फॉर दी जो भी है DAV पब्लिक स्कूल। हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, समझ में आ गया। और कोई भी दिक्कत हो, अगर मान लो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपका जो है काइंडली फाइंड द, ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी आपको आइटम ऑर्डर करना हो मैटर नहीं करता, आप यही लाइन लिखेंगे, काइंडली फाइंड द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑर्डर्ड एज मेंशन्ड इन द लिस्ट बिलो। ये आपको सेकंड पैराग्राफ में लिख करके और ऐसा आपको बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले सीरियल नंबर के लिए जगह छोड़ देंगे। आर्टिकल में जैसे मान लो स्टेशनरी आइटम ऑर्डर करना है, तो आप ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, मार्कर हो गया, रजिस्टर हो गया, डस्टर हो गया, वगैरह वगैरह अपने मन से, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही लिख देंगे, और नहीं दिया है तो अपने मन से उसको अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखेंगे। उसके बाद है ब्रांड्स नेम, जो भी है मतलब जो भी ब्रांड का आप मतलब अपने मन से, उसमें दिया हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आप अपने मन से, और नहीं ब्रांड का नाम पता नहीं है तो आप ABC या XYZ लिख सकते हैं। और क्वांटिटी भी मेंशन कर देंगे कि हमको वाइट बोर्ड चाहिए तो कितना पीस चाहिए, 10 पीस चाहिए, 15 पीस चाहिए, वैसे करते करते आप इसको बंद कर देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। हम थर्ड पैराग्राफ पर ध्यान देंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। अगर 5 में 5 लाना है तो आप, जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अगर आप वैसे लिखते हैं एग्जाम में तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने जा रहा है। तो देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में, प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल द आइटम्स आर न्यू एंड दे मस्ट रीच द, ये आपको लाइन हर ऑर्डर लेटर में आप लिख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं होगा। जहाँ मंगवाना है, जगह का नाम, यानी आपको मंगवाना है होली मिशन पब्लिक स्कूल, उसका एड्रेस थोड़ा सा मेंशन कर देंगे। मान लीजिए पटना है, दिल्ली है, मुजफ्फरपुर है, कहीं भी है, तो आप उसको लिख देंगे इन प्रॉपर शेप ऑन और बिफोर डेट। ठीक है, मतलब जो भी डेट आपका दिया हुआ होगा, मतलब ये लिखना ही होता है, आप ऐसे ही लिख देंगे। प्लीज़ सेंड द बिल अलॉन्ग विद द ऑर्डर एंड द अमाउंट शैल बी पेड टू द डिलीवरी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ चेक, कैश। इन केस of any queries, please feel free to contact the venue। तो मतलब लाइन जो मैंने यहाँ पर लिख करके बताया आपको, तो आप ये हर एक ऑर्डर लेटर में आप इतना आप ज़रूर लिख सकते हैं, जिससे कि आपका मतलब इम्पैक्ट अच्छा बनेगा चेक करने वालों पर। और उसके बाद जैसे कि योर सिंसियरली नेम और सिग्नेचर करेंगे, और डेजिग्नेशन जो भी है ऑफिस इंचार्ज मैंने लिखा था शुरू में, इसलिए मैंने लिखा। आप यहाँ पर लाइब्रेरियन लिख सकते हैं और नीचे ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख सकते हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी एग्जाम। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर के इसी तरह से नए वीडियो लाया करूँ आपके सामने में। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, और आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा।